हमारे संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब पर गृह मंत्री जैसे पद पे बैठे लोग जिस तरह से उन्हें निशाना बनाते हैं, उनके खिलाफ टिप्पणियां करते हैं, हम इस मंच से हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं कि किसी भी हाल में बापू का अपमान, बाबा साहब का अपमान कांग्रेस पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके खिलाफ हम सभी कांग्रेस के लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने के लिए 24 घंटे तैयार हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, आज जिस तरह से देश का जो माहौल है किसी से छुपा हुआ नहीं है। महंगाई की क्या हालत है, बेरोजगारी की क्या हालत है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, आप सभी जानते हैं। जिस तरह से भ्रष्टाचार की जो देश में हालत है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। हम लोग कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं, आपकी समस्याओं के साथ खड़े हैं और आपकी समस्या के निदान के लिए हमेशा आपके साथ हम लोग खड़े हैं। जब भी आपको जहां भी ज़रूरत हो, कांग्रेस के किसी भी साथी को आप याद करें, हम लोग आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे। और राज्य में हमारी इंडिया महागठबंधन की मजबूत सरकार चल रही है और जिस तरह से अभी राहुल जी ने बताया भ्रष्टाचार की बात, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे झारखंड के डीजीपी साहब ने नंबर भी जारी किया है कि अगर कोई भ्रष्ट पदाधिकारी आपसे अगर रिश्वत मांग करे तो आप उस नंबरों पे शिकायत कर सकते हैं, उन नंबरों पे आप खबर कर सकते हैं। तो हम लोग पूरा लगातार जो है जिले का हम लोग प्रत्येक प्रखंडों में हम लोगों को भ्रमण करना है। जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान के तहत, चूँकि यह कार्यक्रम हमारा प्रदेश नेतृत्व की तरफ से हम लोगों को निर्देशित किया गया है कि आप गांव की ओर जाएं और बापू महात्मा गांधी जी जो देश की आज़ादी के लिए दिन रात उन्होंने लड़ा और अपने पूरा जीवन देश की आज़ादी के लिए दिया और आज़ाद कराए ही थे कि कुछ वैसे विचारधारा के लोग जिनको रास नहीं आया और वो हम सबों को छोड़कर चले गए। हम आप सबों को कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक पार्टी नहीं बल्कि विचारधारा है और इस विचारधारा से आप लोग जुड़िए। हम यहाँ के लोगों से भी आग्रह करते हैं कि हमारे विचारधारा के साथ आप आइए। आपकी समस्याओं के निदान के लिए कदम से कदम मिलाकर दिन रात हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। और यहाँ के तमाम, अब चूँकि समय भी बहुत ज़्यादा हो गया है, एक कार्यक्रम हम लोगों का भवनाथपुर में भी है, हम बहुत कुछ ना कहते हुए हम बस इतना ही कहेंगे कि आप सभी कांग्रेस का साथ दें। हम आपके लिए, आपकी समस्याओं के निदान के लिए आपके साथ हमेशा तत्परता के साथ खड़े रहेंगे। और इतना बढ़िया कार्यक्रम आयोजन के लिए हम यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष हमारे नवल जी और हमारे जिला के प्रवक्ता जो पूरे मेहनत के साथ बढ़िया कार्यक्रम आयोजन किए राहुल दुबे जी, हम उनका भी आभार प्रकट करते हैं। तमाम सभी हम खरौंदी प्रखंड के कांग्रेस जनों का हम आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इस देश को सजाने और संवारने का काम किया, यह जिम्मा कांग्रेस के जिम्मे था। जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो उनके जो लोग थे अटल बिहारी वाजपेयी और लोग, वो अंग्रेजों को गवाही दे रहे थे और उसके आधार पर हमारे वीर शहीदों को फांसी हो रही थी। तमाम जद्दोजहद के बाद हम जब आज़ादी लेकर के आ गए, मैं लंबा नहीं जाना चाहता, तो भी गांधी को इन लोगों ने गोली मार दिया, गांधी को आज़ादी नहीं भोगने दिया। हमें कुछ नहीं मिला था। हजारों साल का गुलाम भारत का एक ढांचा मिला था। 34,000 किलोमीटर रेल लाइन मिले थे और 38,000 किलोमीटर लाल सड़क मिला था।
प्रत्येक भारतीय को कपड़ा नहीं होता था। दादा कहने जाते थे कि अहो कुर्ता रख दिया है आज न समझिया न जाए लबा। प्रत्येक भारतीय के पैर में जूता नहीं होता था, प्रत्येक को कुर्ता पजामा नहीं होता था। डाक से एक चिट्ठी बंटती थी तो उसको दूसरे गांव में लोग पढ़वाने के लिए लेकर के जाते थे। दवाई की तो बात ही जाने दीजिए। हम धीरे 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 विकास कोई एक दिन का चीज नहीं है। कोई मकान आप बनाते हैं तो एक दिन में खड़ा नहीं हो जाता है। धीरे 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 करके हमने कश्मीर से कन्याकुमारी और हिमालय से हिंद महासागर तक रेल और सड़क दोनों भेजा। और भारत में बड़ी बड़ी संस्था खोले, IIM खोले, छोड़िए छोटी छोटी संस्थाओं की बात, बड़े मेडिकल कॉलेज खोले, बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज के संस्था खोले और हमारे बच्चे विदेशों में जाकर के काम कर रहे हैं। ये वो संस्था है, ये वो संस्था है कि आज़ादी के 60 साल तक इनके RSS के मुख्यालय में कांग्रेस का तिरंगा नहीं फहराया है। कोई होगा अगर भाजपा और RSS का आदमी तो सामने आकर के बोले। झंडा हटाने को तैयार हो, झंडा नहीं फहराया है अपने मुख्यालय पर इन लोगों ने। मित्रों, हम चल ही रहे थे, इन लोगों की नियति तो खराब थी। इन लोगों ने जय श्री राम कहना शुरू किया और जय श्री राम के घूंटी पिला करके और आपसे सत्ता जनता आपने सत्ता उनको दे दिया। मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, मैं भी दोनों नवरात्र करता हूँ और जय श्री राम मुझसे बेसी तुम नहीं जानते हो। राम क्या कहते हैं, सनातन का सार क्या है कि स्वस्ति प्रजाभ्या परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण मयि महिषा गो ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यम लोका समस्ता सुखिना भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया भद्राणि तस्य पश्यन्तु मा तस्य दुःखमात्म्या। सनातन का यही सार है। हम समूचे लोग के सुख की बात करते हैं। महाभारत प्रचलित ग्रंथ है हिंदुओं का, जो भी हिंदू लोग हो गए महाभारत सभी लोग जानते हैं देश के। बोला पूछा व्यास से कि 18 पुराण की रचना आपने कर दिया मालिक, इसको पढ़ते पढ़ते उम्र गुजर जाएगा, सार बता दीजिए। तो अष्टादशे पुराणेषु व्यासस्य वचनम दूयम परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़िताम। तुलसीदास से पूछा लोगों ने कि तू बाबा प्रचलित ग्रंथ लिख रहे हो, धर्म बता दो। तो कहे कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जब समूचे लोग मानव मात्र के कल्पना की बात किए हैं, ये कहाँ से आया उग्रवादी लाइन की जय श्री राम। राम तुम्हारे गुलाम है क्या? राम उग्रवादी नहीं है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन आपको भुलवा दिया गया उसमें। ये जब चले, मोदी सर जब पहली बार मंच पर आए तो इन्होंने कहा कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। पहला नारा था इनका। मैं लंबा, टाइम कम है मित्रों, थोड़ा मैं लंबा नहीं ले जाना चाहता, किंतु महंगाई की मार यह है कि 400 रुपए का सिलेंडर 1100 के पार बिकने लगा और 35 रुपए का पेट्रोल 100 के पार बिकने लगा। तो मैं कहता हूँ कि जो जोड़े के दाम थे सो थोड़े के हो गए और जो घोड़े के दाम थे सो घोड़े के हो गए। महंगाई का यह आलम है इनका। दूसरी बार ये कहे कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ।
बहुत अच्छी बात है, हम समर्थन करते हैं, किंतु रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यूपी के हाथरस में एक हरिजन युवती के साथ बलात्कार होता है, एक हरिजन बेटी के साथ, और रातों रात बिना उसके माता पिता के मर्जी के इनकी पुलिस उसके लाश को जलवा देती है। यही था इनका बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जो पहलवान बेटियां मेडल लेकर के आई विदेश से, वो पहलवान बेटियों को जंतर मंतर पर इन्होंने पुलिस लगाकर घसीटवाया। यही था इनका बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा। अब ये तीसरी बार जब चले थे, इन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार। अरे 270 में सरकार बनती है, 272 में 400 का काहे आपको जरूरत पड़ गया कि 400 पार? 400 पार का जरूरत इनको इसलिए था कि इनको संविधान बदलना था। देश आजादी के साथ 3 विचारधारा इस देश में उत्पन्न हुई। यहाँ के प्रबुद्ध लोग जानो, प्रबुद्ध नौजवान लड़के जानो। एक विचारधारा गांधी नेहरू की थी, जिसने कहा कि इनकम पे टैक्स बांधेंगे। दूसरा विचारधारा लोहिया का था, जिसने कहा कि इनकम बांधेंगे, टैक्स नहीं बांधेंगे, इनकम ही बांधेंगे। और तीसरा इनके थे गुरु गोलवलकर, उन्होंने कहा कि जनता गरीब नहीं होगी तो शासक का कहना नहीं मानेगी, इसलिए जनता को गरीब होना चाहिए। इनका जनता से लगाव का दूसरा उदाहरण देता हूं। जब ये दूसरी बार आए, जीएसटी लगाए, 18% जीएसटी लगता है। एक गरीब आदमी चलता है, नमक खरीदता है तब जीएसटी, चश्मा खरीदता है तब जीएसटी, बच्चा का दूध खरीदता है तब जीएसटी। छोड़ो इसकी बात, कैंसर की दवा पर 18% जीएसटी लगता है, कफन पर 18% जीएसटी है। अगर इसको भी ओमिट करो तो अन्याय तब लगता है जब हीरा पर 3% जीएसटी कटेगा और कफन पर 18% कटेगा। आप बताओ ये न्याय है? आप बताइए कि ये न्याय है? आप ये विचारिए, जनता बता दे, मीडिया बता दे। मैं बार बार पूरा इलेक्शन घूम घूम करके पूरे राज्य में पूछा कि आप जस्टिफाइड कर दीजिए अगर ये है तो। मित्रों, हमारा राहुल जी आज भी नेता है। हमने बलिदानी दिया, हमने गांधी को बलिदान किया, इस देश के खातिर हमने इंदिरा को बलिदान किया, राजीव जी की बलिदानी दी। जो प्रियंका गांधी कहती है कि हमने अच्छा सुंदर बाप आपको निकाल करके दिया, आप अपने टुकड़ों में लाके लाश लौटा दिया। 8 साल के अंदर टुकड़ों में लाश आया था, उसके 3 साल की बेटी को लाश भी नहीं अच्छा से आया था। और उसकी मां को ये कहते हैं कि कांग्रेस की जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा है। ये बोलने का शब्द नहीं है प्रधानमंत्री होकर के भी। हमारा राहुल जी, आप गरीबी और अमीरी की लड़ाई है। मेहुल चौकसी भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, कई हजार करोड़ रुपया लेकर के भागा। क्यों भागा? कहाँ सोया था चौकीदार? चौकीदार कहाँ सो रहा था कि चोर भाग गया? चौकीदार के मिली भगत से ही चोर भागता है। चौकीदार जगेगा तो चोर नहीं भागेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो उन लोगों के नाम का इनके यहाँ चंदा आया है, या प्रूफ आने लगा। हम गरीबों की चिंता करते हैं, हम उनकी आलोचना में नहीं विश्वास करते। हमने छोटे छोटे डैम बनाए थे, हमने सड़कें बनाई थी। हम मात्र 50,000 करोड़ रुपए कर्ज में थे। 50 साल में, 55 साल में हम 50,000 रुपया कर्जा था इस देश पर, और इनके 10 साल में 2,500 करोड़ रुपया हो गया। 2.5 लाख रुपया के कर्जा में आज भारत में कोई बेटा जन्म लेता है। जो माँ के गर्भ में है उस पर भी 2.5 लाख रुपए कर्ज है। हम गरीबों की ओर जाते हैं, हम अमीरों की बात नहीं करते। आप टीवी में, रेडियो में, अखबारों में देखते होंगे
हमारा राहुल जी साइकिल चलाता है, धान रोपता है, जा करके मैकेनिज्म करता है, जूता पॉलिश करता है, क्योंकि हमारा लगाव गरीबों के बीच है। मित्रों, हम आज भी जब बात आई, राहुल जी ने दिया कि भारत के झारखंड राज्य के हमारी मिलीजुली सरकार है, झारखंड राज्य के हर गरीबों के बिजली का बिल माफ होगा। माफ हुआ ना आप लोगों का बिजली का बिल? हम 16,000 करोड़ रुपए किसी पूंजीपति का नहीं माफ करते, लेकिन केसीसी का 2.5 लाख रुपया हर किसान का माफ करते हैं। हम गरीबों के दरवाजे जाना चाहते हैं। हमारा इंदिरा आवास घूम रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में चलेगा। 2022 तक सबको नल से जल और एक भी खपड़ेल मकान नहीं होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा कहाँ है? कैसे खपड़ेल घर है कि नहीं? सामने तो खड़ा हूँ, खपड़ेल घर दिख रहा है। मैं खुद खपड़ेल मकान में रहता हूँ, मैं खुद खपड़ेल मकान में रहता हूँ। मित्रों, ऐसा करते करते हमारे नेता भर सड़क पर थे। ये संविधान दिवस मनाने लगे। हम कभी अलग से संविधान दिवस नहीं मनाते थे, हम गणतंत्र दिवस को संविधान दिवस मानते थे। हम 26 जनवरी को मनाते थे। ये संविधान दिवस मनाना शुरू किया इन्होंने, और गृह मंत्री ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का अपमानजनक टिप्पणी किया। अपमानजनक टिप्पणी भर नहीं किया। भारत का संसद शर्मसार हुआ। मैं मीडिया से पूछना चाहता हूं, क्या भारत के इतिहास में कभी अंदर से FIR निकल के आया था क्या? ये जब इनको सत्ता देते हैं अलग कारनामा होता है। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में जब आप इन्हें सत्ता दिया तो तेज नारा लगाया कि वल्लभ भाई पटेल की तरह गृह मंत्री, वल्लभ भाई पटेल की तरह गृह मंत्री। आतंकवादी हमला हो गया, अब वल्लभ भाई पटेल की तरह गृह मंत्री बेंच के नीचे घुस गया। 2.5 घंटा के बाद उसको झाड़ पोंछ के निकाला गया कि वल्लभ भाई पटेल की तरह गृह मंत्री कहाँ है। अगर जब आप संविधान दिवस मना रहे हो, आज तक कभी संसद के अंदर से प्राथमिकी नहीं आई। देश शर्मसार है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से FIR आता है कि वहाँ निष्पादन होता है, संसद के अंदर से प्राथमिकी आती है। क्या कर रहे हैं ये? अमर्यादित हो रहा है। आप विचार कीजिए, प्रजातंत्र कलंकित हो रहा है। अपने टूर प्रोग्राम का खर्च ये बतावें। अभी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह आप लोगों को, और कार्यक्रम के अंत में मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि इस पर जरूर चलते इस पर जरूर आज एक ऐसा प्रस्ताव पारित कीजिएगा जिससे कि हमारे यहाँ जो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत लोग जो जनप्रतिनिधि बने हैं, आदरणीय सुरेंद्र तिवारी जी, कुछ प्रतिनिधि, कुछ जनप्रतिनिधि जो जनता के दिए गए वोट के आधार पर जनप्रतिनिधि बन के घूम रहे हैं, वैसे लोग प्रखंड कर्मियों के लिए उगाही कर रहे हैं। हमारे यहाँ खरमदीप प्रखंड में मझिलावा पंचायत, खरमदीप पंचायत, राजी पंचायत, सिसरी पंचायत, चंदनी पंचायत मिला करके मनरेगा योजना और विकास कार्य के लिए लगभग 4 करोड़ रुपया आया वित्तीय वर्ष 2023 में। 4 करोड़ रुपया में सुरेंद्र तिवारी जी, जिलाध्यक्ष महोदय, जनता के पास मात्र 2 करोड़ पहुंचा। 2 करोड़ रुपया इन 5 पंचायतों से संगठित लूट हुआ, संगठित उगाही हुआ। जिला खर्चा, ब्लॉक खर्चा नाम का दुष्शब्द आविष्कार करके वो अवैध उगाही करके 2 करोड़ रुपया कमीशन के रूप में लोगों ने बांट लिया है।
की जिम्मेवारी पंचायत सचिव की होती है, रोजगार सेवक की होती है। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि चूंकि 2 करोड़ रुपया का मामला है, जनता के पास 4 करोड़ आया था, 2 करोड़ रुपया कमीशन के रूप में कटा है। तो आज आप लोग कार्यक्रम के अंत में मझगांव पंचायत, खरमजी पंचायत, राजी पंचायत, सिसरी पंचायत और चंदरी पंचायत के पंचायत सचिव और रोजगार सेवक के खिलाफ आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय तिवारी जी निंदा प्रस्ताव पारित करने की कृपा करेंगे इन प्रखंड कर्मियों का कार्यशैली के विरोध में। इसको आप ध्यान में रखेंगे, इस पर विचार करेंगे, अंतिम में इस पर आप जरूर चर्चा कीजिए। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ जाएंगे और आज के कार्यक्रम में वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेवारी संभालने वाले खरमजी पंचायत के पंचायत सचिव, खरमजी पंचायत के रोजगार सेवक, चंदनी पंचायत के पंचायत सचिव, चंदनी पंचायत के रोजगार सेवक, राजी पंचायत के पंचायत सचिव, राजी पंचायत के रोजगार सेवक, सिसरी पंचायत के पंचायत सचिव, सिसरी पंचायत के मनरेगा के रोजगार सेवक, मझगावा पंचायत के पंचायत सचिव और मझगावा पंचायत के मनरेगा के रोजगार सेवक के गलत कार्यशैली के खिलाफ वित्तीय प्रबंधन के अनियमितता के लिए जिम्मेवार बनते हुए आज के कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी की ओर से इन सभी पंचायत सचिव और पंचायत सेवक के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया जाता है। और हम तब तक चरणबद्ध आंदोलन करेंगे जब तक इन लोगों पर कठोर कानूनी कार्रवाई नहीं होता है। जनता का हक अधिकार लूटने वाले प्रखंड कर्मियों पर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई का इस सभा के हम से मांग करते हैं। इसी के साथ आज के कार्यक्रम की समापन की